In the name of Allah, the most gracious and merciful, this is me Irshadullah Khan and you are watching my YouTube channel, The Knowledge Scout. So stay tuned. अच्छा तो मेरे डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज के कितने लेवल्स हैं। और चूँकि हम इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमारे जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं, ख्वाह वो ग्रामर है, ख्वाह वो लिंग्विस्टिक है या वो लिटरेचर है, वो इंग्लिश ओरिएंटेड होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। तो हमारे पास मेनली देयर आर टू लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। वी स्पीक एंड वी एनालाइज द लैंग्वेज एट टू लेवल्स। नंबर 1 जनरल लेवल एंड नंबर 2 एट पार्टिकुलर लेवल। जब कभी भी हम लैंग्वेज को एसेस करते हैं, लैंग्वेज को एवेल्यूएट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, तो हम 2 लेवल्स पे उसको स्टडी कर सकते हैं। एक है जनरल लेवल जो कि बहुत कॉमन लेवल है, इसी वजह से हमने आगे ब्रैकेट में कॉमन भी लिखा है, और ये कॉमन लेवल है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो इसको जानते हैं। हमारे पास अक्सर स्टूडेंट जो है ना इस जनरल लेवल से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन जहाँ तक बात पार्टिकुलर लेवल की है, इससे हर एक बंदा वाकिफ़ नहीं होता, बल्कि सिर्फ वही लोग जो इसमें मास्टर करते हैं, जो किसी ख़ास पर्टिकुलर लैंग्वेज में मास्टर करते हैं या बैचलर्स करते हैं या एमफिल वगैरह करते हैं, वही लोग इस लेवल से वाकिफ़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर मैं बताऊं तो हमारे पास जनरली हम प्रोनाउन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, या आम आवाम या आम स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट होगा वो एक प्रोनाउन को कैसे डिफ़ाइन करता है। वो प्रोनाउन को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है या रिप्लेस करता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने प्रोनाउन की एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। एक जुमला है, अली वर्क्स वेरी हार्ड, अली सख्त मेहनत करता है। तो अली को जो अब अली यहाँ पे नाउन है, तो जो भी इस नाउन को रिप्लेस करेगा उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो अकॉर्डिंग टू जनरल लेवल ऑफ लैंग्वेज, जनरल लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्या कहते हैं कि आपके पास नाउन की जगह अगर हम कोई वर्ड रिप्लेस करते हैं तो वो प्रोनाउन होगा। तो उसके मुताबिक यही जो है, यानी अली को रिप्लेस किया है, तो ये आपके पास एक प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन हो गया। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट, दे, एट्सेट्रा। ओके, अब ये लैंग्वेज जो है जनरली ये एक्सेप्टेबल है, जनरल लेवल पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये यूज़ होती है, यानी फ्रीक्वेंटली लोग ये इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अक्सर औकात मोस्टली जब भी हम जुमले बोलते हैं उसमें आपके पास नाउन की जगह रिप्लेसमेंट होती है किसी वर्ड की, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन मोस्टली जो है, यानी जब भी हम लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें मोस्टली कोई नाउन होता है जिसको हम रिप्लेस करते हैं किसी वर्ड के साथ, और उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इंग्लिश जनरल लेवल पे ये जनरल यूज़ के लिए है, जो कॉमन लोगों को पता होती है, आम इंसान को भी पता होती है। लेकिन जो दूसरा लेवल है इंग्लिश एट पार्टिकुलर लेवल, वो कहता है कि इस प्रोनाउन की इस डिफिनीशन में जनरल लेवल में कुछ डिफिशेंसीज हैं, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, इसके किसी हद तक लिमिटेड है, इसमें कुछ डिफिशेंसी है, कुछ कमी है, जिसको फुलफ़िल किया है इंग्लिश पार्टिकुलर लेवल ने। अब पार्टिकुलर लेवल ये है कि इंग्लिश को वो हाई लेवल पे एनालाइज करते हैं, लैंग्वेज के रूल्स को वो हाई लेवल पे एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोनाउन की डिफिनीशन, जिस तरह पहले मैंने कहा कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ये इस तरह नहीं कहते, ये कहते हैं प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो डिफिशेंसी थी, जो जनरल लेवल में थी, जो आम लोगों को पता नहीं थी, जो आम लोग मिस कर रहे थे, वो डिफिशेंसी आपके पास पर्टिकुलर लेवल वाले लोग पूरे कर देते हैं। यानी पर्टिकुलर लेवल पे हम जाके उस डिफिशेंसी को क्लियर करते हैं। अब अगर हम प्रोनाउन की डिफिनीशन करें, उसके मुताबिक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नाउन की जगह हम कोई वर्ड रिप्लेस करें, क्योंकि अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आपके पास ये एग्जांपल मैंने ली हुई है, अ गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, कच्चा तलबा वो सख्त मेहनत करता है या वो मेहनत करता है, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ नाउन की जगह कोई वर्ड रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है स्टूडेंट, इट्स अ नाउन। अब अगर नाउन की जगह ही सिर्फ प्रोनाउन आता है तो स्टूडेंट की जगह ही आएगा, स्टूडेंट की जगह आएगा ही, बाकी अ गुड उसी तरह नीचे आ जाएगा, अ गुड ही गेट्स फर्स्ट पोजीशन। लेकिन ये सेंस वाइज भी गलत है, ग्रामेटिकली भी गलत है।
बल्कि हम ये पूरा जो नाउन फ्रेज है अ गुड स्टूडेंट, उसकी जगह जो लफ्ज़ लगाते हैं वो बेसिकली प्रोनाउन होता है। तो इन शॉर्ट आपके पास ये है कि हमारे पास जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को रूल्स को एनालाइज करते हैं या लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं या किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं तो हम 2 लेवल्स पे एनालाइज करते हैं। एक इंग्लिश जनरल लेवल है, यानी आम लोगों के पास क्या नॉलेज है इस लैंग्वेज के मुतालिक और वो किस तरह इसको डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह इसको एवेल्यूएट करते हैं। दूसरा है एट पर्टिकुलर लेवल कि मास्टर्स जो होते हैं, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के जो मास्टर्स हजरात होते हैं या बैचलर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जिन्होंने बैचलर्स किया होता है उसमें, तो वो किस तरह इसको एवेल्यूएट करते हैं। तो इंग्लिश जनरल लेवल आम लोगों के लिए है, सही है, जबकि इंग्लिश पर्टिकुलर लेवल जो है वो बेसिकली उन डिफिशेंसीज़ को पूरा करता है जो कि आपके पास जनरल लेवल में होती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपके पास 2 लेवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या हैं।